दोस्तों आज की वीडियो में आप जानने वाले हो कि जो अमीर लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं आखिर वो ज़मीन क्यों खरीदते हैं और इसका खरीदने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है। और साथ में इस वीडियो में ये भी जानने वाले हैं कि अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आपको ज़मीन खरीदना चाहिए। आपके पास अगर पैसे हैं तो उसको ज़मीन में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एसआईपी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट जो आज के समय में चल रहा है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों एक ही करके समझने वाले हैं और आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे कि आखिर ज़मीन खरीदने के क्या क्या फ़ायदे हैं, जो अमीर लोग अपने पैसे को ज़मीन में क्यों इन्वेस्ट करते हैं और जो मिडिल क्लास है ये अपने पैसे को क्यों व्यर्थ में इधर उधर गंवा देते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। वही ज़मीन अगर अमीर लोग खरीदते हैं तो करोड़ की प्रॉपर्टी बना लेते हैं, लेकिन वही ज़मीन अगर कोई आम इंसान खरीदेगा तो उसका उतना ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में समझने वाले हैं कि जो अमीर लोग हैं इस ज़मीन के साथ ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से उनके पैसे बढ़ते चले जाते हैं और यहाँ पर ये क्या फ़ायदा उनको होता है। 7 बड़े कारण मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ जो अमीर लोग ज़मीन को खरीदते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने कभी न कभी सुना होगा लोगों से कि भाई कभी भी अगर आपको मौका मिले तो घर के अगर जेवर बेचना पड़ जाए तो बेच देना, लेकिन ज़मीन जरूर खरीदना। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, यहाँ पे दोस्तों हम समझते हैं। सबसे पहले रीज़न क्या है, आखिर लोग क्यों पूछते हैं, क्यों लोग सोचते हैं कि ज़मीन को खरीदा जाए। देखिए अक्सर अगर जब भी आपसे लोग मिलते होंगे तो क्या पूछते हैं, आपसे बैंक बैलेंस पूछते हैं। बहुत ही कम ऐसा होगा बैंक बैलेंस पूछते होंगे आपसे। सबसे पहले भाई आपने प्रॉपर्टी क्या बनाई है, क्या कुछ बनाया है, घर और बनाया है या फिर ज़मीन में लिया है। और समाज में एक अलग ही रुतबा होता है किसी के पास अगर अपना घर हो और किसी ने अगर प्लॉट लिया हो, ज़मीन लिया हो। आप अगर लाखों रुपए की एफडी करा रखे बैंक में तो कोई आपसे पूछने नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप एक प्लॉट लेते हो तो लोग बार बार ये पूछने की कोशिश करेंगे भाई कितने के लिए आप ये। और गाँव मोहल्ले में चर्चा होने लग जाती है कि भाई फलाने ने ज़मीन ले लिया। तो ज़मीन खरीदने का एक अलग ही रुतबा होता है, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या मैं आपको बताता हूँ। देखिए भारत में ज़मीन को सिर्फ संपत्ति नहीं माना जाता बल्कि एक अस्थाई वेल्थ या फिर अस्थाई दौलत मानी जाती है। आप में से अगर 100 लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, जिसमें से 90 लोग ऐसे होंगे जो कि जमीन खरीदने को एक अस्थाई दौलत मानते हैं। अगर आप शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं तो इसकी कोई रिटर्न गारंटी नहीं होती है। मार्केट ऊपर जाएगी तो पैसे बढ़ेंगे, मार्केट नीचे जाएगी तो पैसे आपके नीचे जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अगर किसी ने ज़मीन खरीदा है तो मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी ने अगर 1 लाख की ज़मीन लिया हो या फिर 1 करोड़ की किसी ने ज़मीन लिया हो तो उसके 80 लाख हो गए हों या फिर उसके 2 लाख रुपए हो गए हों। मैंने ऐसा सुना है कि अगर किसी ने 1 लाख की ज़मीन लिया है तो उसकी आज की वैल्यू 50 लाख हो चुकी है। तो ज़मीन आखिर कितना ब्याज देती है, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना सही रहता है या फिर म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी में इन्वेस्ट करना सही रहता है, आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, सारी चीज़ों को यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। और यहाँ पर ज़मीन की बहुत ही खास चीज़ समझने वाले दोस्तों जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिर क्या है ऐसा ज़मीन में जो कि यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्न दिखा पाता है। देखिए ज़मीन की सप्लाई दोस्तों कभी नहीं बढ़ती। आप कोई नई कंपनी आ जाएगी, उसके शेयर आ जाएंगे मार्केट में, लेकिन ज़मीन जितनी भगवान ने दे रखी है उतना ही ज़मीन रहेगी। पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है, फैक्ट्री नई फैक्ट्री बन सकती है, कंपनी बन सकती है, करेंसी आ सकती है, लेकिन ज़मीन नई नहीं बन सकती। जितना कुदरत ने दिया है उतना ही ज़मीन आपको मिलेगी। इसीलिए अगर अच्छी लोकेशन पे ज़मीन अगर आपको मिल जाती है उसकी डिमांड समय के साथ बढ़ती रहती है और उसकी कीमत में लगातार इजाफा होता रहता है। मैं आपको अभी एक रियल एग्जाम्पल बताने वाला हूँ ज़मीन का, एक असली उदाहरण कह सकते हो आप। गुरुग्राम में पहले क्या था, पहले खेत था दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे हाईवे हुआ, फिर मेट्रो हुई, फिर कंपनियाँ आई, फिर ज़मीन की कीमत दोस्तों यहाँ पे करोड़ों में पहुँच गई। और इसी तरीके से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नवी मुंबई, पुणे, हैदराबाद, यहाँ पर इनकी भी कीमत बढ़ती चली गई। पहले ये खेत हुआ करते थे, अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे काम करने आते हैं कि यहाँ पे ज़मीन की कीमत बढ़ती चली जा रही है। और दोस्तों ज़मीन की बात तो छोड़ो, यहाँ पर जिसने अपने घर बनवा लिए हैं, रूम बनवा लिए हैं, उसको रेंट पे दे रहे हैं, किराए पे चढ़ा रहे हैं, उनके किराए भी दोस्तों 10,000 12,000 से शुरू होते हैं। आप सोच के देखो। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से 7 बड़े कारण है जो कि अमीर लोग ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। दोस्तों ज़मीन की ना सिर्फ कीमत नहीं बढ़ती, यहाँ पर एक प्लॉट भविष्य में बन सकता है क्या, दुकान, ऑफिस, गोदाम, पार्किंग एरिया, क्लिनिक बन सकता है, स्कूल बन सकता है। एक प्लॉट अगर आपने एक प्लॉट लेकर आज रख दिया है, और यानी एक ही एसेट कई तरह की कमाई आपको कमा के दे सकता है। अगर आपके बड़े प्लॉट हैं तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें एक ही जगह पे खुल सकती हैं। दोस्तों जो अमीर लोग होते हैं ना ये दूर के विजनरी होते हैं। जो है मिडिल क्लास है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि हम देखिए एक दायरा होता है। जो एक गरीब व्यक्ति है, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति है ना, ये सोचता है कि भाई आज की रोटी कहाँ से आएगी, आज की रोटी का जुगाड़ कहाँ हो, वो सिर्फ आज के बारे में सोचता है। जो थोड़ा सा उससे ऊपर है ना, वो सोचता है कि भाई इस
इस महीने हम कितना पैसे कमा पाएंगे, ठीक है। या फिर जो और बड़ा होता है वो सोचता है कि भाई इस साल हम कितना पैसे बना पाएंगे। जो रिच में आते हैं, जो हाई माइंडसेट वाले होते हैं, जैसे अंबानीज हो गए, अडानीज हो गए या बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, ये सोचते हैं कि यार मैं 5 साल 10 साल आने वाले जो हैं उसमें कितने करोड़ों की संपत्ति हम बना लेंगे। वो इतना दूर का विज़न रखते हैं, 10 साल 15 साल में कितने पैसे बना पाएंगे, उसके लिए वो आज से इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। दूसरा फायदा दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जब भी लोग ज़मीन खरीदते हैं ना, तो यहाँ पर ये बैंक लोन में बहुत ही अच्छा काम आता है। अगर आपको बैंक में लोन लेना है और आपके पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि बैंक के पास आप गिरवी रख पाओ, तो आपको लोन भी नहीं मिलता। इसलिए अगर आपके पास प्लॉट है, ज़मीन है, तो यहाँ पर आपको लोन भी आसानी से मिल जाता है और इस बात को अमीर लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पर ज़मीन आप अगर आपके पास है, इसको मॉर्गेज करके बैंक आपको लोन दे देता है। बिजनेस में आप इन्वेस्ट करोगे, बिजनेस से आप नई कमाई शुरू कर दोगे, इसलिए बिजनेसमैन पहले ज़मीन खरीद लेती है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों। हमने पहला एग्जाम्पल दिया कि अगर आपके पास ज़मीन है तो यहाँ पर स्कूल, कॉलेज या फिर क्लिनिक, पार्किंग, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, नई फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं। और दूसरा, अगर आपके पास ज़मीन है तो आप बैंक से लोन उठा सकते हो, नए बिजनेस शुरू कर सकते हो, नई कमाई आप शुरू कर सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर आपके पास ज़मीन है तो महंगाई से सुरक्षा आप यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। ये क्या है, यदि एफडी में इंटरेस्ट रेट आपको 6% का देखने को मिल रहा है, आपने अगर एफडी कराया होगा तो 6% 7% का इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलता है। मतलब महंगाई यहाँ पर आपको ये इन्फ्लेशन 7% के हिसाब से बढ़ रही है दोस्तों। महंगाई 7% बढ़ रही है और एफडी में 6% दे रहा है, मतलब 1% पैसा हमारा निगेटिव में जा रहा है अगर हम एफडी में इन्वेस्ट करें। कहने की तो अगर हमने 1 लाख जमा किया तो आने वाले 10 साल हमारे पैसे लगभग 1.5 लाख 2 लाख के आसपास बन जाते हैं एफडी में, लेकिन वो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। हम जो सामान आज 100 रुपए खरीद रहे हैं, आने वाले 10 साल में वही सामान हम 210 रुपए खरीदने वाले हैं। यानी महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमें एफडी करने से अच्छा है कि अगर हमारे पास पैसे है तो हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन ज़मीन भी हो सकती है। और अमीर लोग इसी खेल को समझते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो मिडिल क्लास है ये पैसे को बैंक में एफडी करता है और ये असली पैसे खरीदने की कीमत यहाँ पे कम हो जाती है इन्फ्लेशन की वजह से। लेकिन यहीं पे अगर आपने प्लॉट ले लिया और ये लोकेशन अच्छी है दोस्तों, यहाँ पे मेट्रो है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, क्लिनिक है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, अगर ऐसी लोकेशन पे अगर आपने प्लॉट ले रखा है तो भाई उसकी कीमत दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती रहती है। अगर यहाँ पे हाईवेज निकल गए फिर तो इसके कहने की बात ही अलग है। और अच्छी लोकेशन में जमीन रहने से लंबे समय महंगाई से बेहतर रिटर्न प्रदर्शन कर सकती है। आपने अपने आसपास देखा होगा, जिस किसी ने जमीन लेके छोड़ा होगा उसकी वैल्यू दोस्तों कम में नहीं हुई होगी। हालांकि कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन मैंने आज तक ऐसे अपने जीवन में नहीं देखा भाई। अगर आपने ऐसा देखा हो किसी ने अगर 1 लाख की जमीन लिया और उसकी कीमत 80,000 हुई हो तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, अगर आप किसी ऐसे लोग को जानते हो तो। हाँ, विवाद वाली बात अलग, अगर विवादी जमीन है भाई उसकी कीमत कम हो सकती है, लेकिन अगर सही जमीन है, अच्छे प्लॉट है, अगर किसी ने 1 लाख का लिया तो प्लॉट 50,000 या फिर 80,000 का हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा है। और दोस्तों जमीन ना एक इमोशनल चीज़ भी होती है। जैसे ज़मीन पीढ़ियों की संपत्ति आप कह सकते हो मानी जाती है। पहले दादा के पास थी, उसके बाद पिता के पास आई, फिर बच्चे के पास आई, फिर आने वाली पीढ़ी के पास ये जाएगी। तो जो ज़मीन होती है पुश्तैनी नहीं चली जाती है। किसी किसी के भाई बहुत पुराने ज़माने की ज़मीन होती है, उनके नाम पे चल रही होती है। तो ये एक इमोशनल कह सकते हो संपत्ति होती है। अगर आपने बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं तो किसी न किसी काम को लगने के बाद बैंक से पैसे निकाल दिए जाते हैं। लेकिन ज़मीन को लोग अपनी एक संपत्ति ऐसी मानकर उसको रखते हैं कि भाई हमारी पुरखों की ज़मीन है, इसको हमें नहीं बेचना है, हमें इसको बढ़ाना ही, कम नहीं करना है। तो ये हमारे मन में एक माइंडसेट भी होता है और अमीर लोग इसी बात को समझते हैं और इसीलिए ज़मीन को एक फैमिली वेल्थ भी मानी जाती है। तो हमने यहाँ पर 7 चीज़ें बताई। अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि अगर हम ज़मीन में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो ऐसे कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे साथ फ्रॉड ना हो। क्योंकि ज़मीन एक ऐसी चीज़ दोस्तों, ये एक ही ज़मीन को बहुत सारे लोग, अभी कोर्ट में जो केस चल रहे होते हैं, एक ही ज़मीन को लोग 4-4 बार 5-5 बार बेच देते पता नहीं कैसे, और यहाँ पर लोग लेकर फंस जाते हैं, फिर उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो ज़मीन को खरीदते समय किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए वही मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ज़मीन खरीदने से पहले आप इन जरूरी 8 बातों को आप जान लीजिएगा, नहीं तो आप भी कभी न कभी ऐसे नुकसान उठा सकते हैं। तो इसको जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पर सिर्फ सस्ती देखकर ज़मीन आप कभी मत खरीदिएगा। अगर आपको सस्ती ज़मीन मिल रही तो यहाँ पर आपको क्या क्या चेक करना है। दोस्त ने कहा, रिश्तेदार ने कहा, ब्रोकर ने कहा, खुद आप इसको यहाँ पे जांच कीजिए। सबने कहा लेकिन आप किसी को विश्वास नहीं करना है। आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। आपको ज़मीन बेच दी, फिर आप कहाँ उनको ढूंढने जाओगे, आपके तो पैसे चले गए। इसलिए आपको यहाँ पर खुद से जांच करना चाहिए। भावनाओं या फिर लालच में आके आपको ज़मीन नहीं खरीदना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है अगर ज़मीन वाली बात आती है तो लोग लालच में आ जाते हैं और किसी के कहने भी ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं, खरीद लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। तथ्यों को जांच के आधार पर आपको फैसला लेना है। साथ में डॉक्यूमेंट आपको चेक करना है। रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट, सेल डीड, म्यूटेशन, खाता, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, इंक्यूबरेंस, मालिकाना हक, इन सारे दस्तावेज को भाई दोस्तों यहाँ से आपको अच्छी तरीके से चेक करना है। फिर जाके आपको यहाँ पर निवेश करना है।
कोर्ट केस तो नहीं है, आपको ये भी चेक कर लेना। तीसरी चीज़, यहाँ पर कोई यहाँ पे लिटिगेशन तो नहीं है, सरकारी विवाद तो नहीं है, कब्जा तो नहीं है, अधिग्रहण तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। किसी भी प्रकार की कानूनी जोखिम भारी आपको नुकसान दे सकता है, सबसे पहले आपको ये जांच कर लेना है। भविष्य में विकास होगा या नहीं होगा, ऐसे तो नहीं है कि भाई ऐसी जगह प्रॉपर्टी ले रहे हैं जहाँ पे ना तो रोड होगी, ना तो हाईवेज होंगे, ना तो मेट्रो होंगी, ना तो एयरपोर्ट होंगे, ना तो इंडस्ट्रियल एरिया होगा, और ना ही IT पार्क होगा, यूनिवर्सिटी होगा, हॉस्पिटल होगा। अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं आ रही है तो भाई ऐसी ज़मीन का विकास होना थोड़ा सा कम हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर उतना तेज़ी से कीमत बढ़ने का चांस कम हो जाता है। एक बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना, जब भी आप ज़मीन खरीद रहे हो, अगर आप ऐसा सोच के रख रहे हो कि भाई हम आज खरीद रहे हैं 2 साल 3 साल में बेच देंगे, अगर हमें पैसे की ज़रूरत लग जाएगी, तो आप गलत हो। क्योंकि ज़मीन इतनी आसानी से नहीं बिकती, ज़मीन को बिकने में टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन लो लिक्विडिटी होती है। और यहीं पर आता है कि अगर आपको ज़मीन में इन्वेस्ट करना है या फिर आपको SIP में इन्वेस्ट करना है। SIP या म्यूचुअल फंड, जो भी चीज़ें दोस्तों, आप अगर तुरंत चाहो तुरंत बेच दो, अगले दिन पैसा आपके खाते में आ जाता है। लेकिन जो ज़मीन है दोस्तों, यहाँ पर लिक्विडिटी होनी चाहिए। अगर लिक्विडिटी नहीं है, अगर आप ऐसा चाहते हो कि भाई मुझे तुरंत बेचना है और पैसे हमारे पास आ जाए, तो आपको आधे पौने दाम में बेचना पड़ जाएगा। इसीलिए ज़मीन लो लिक्विडिटी में आता है, लेकिन हाँ, एक बढ़िया एसेट या बढ़िया वेल्थ आप इसको कह सकते हो। और यहाँ पर सही खरीदार मिलने में समय लग सकता है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट को लंबे समय के लिए माना जाता है। टैक्स और नियम को यहाँ पे समझ लेना आपके लिए ज़रूरी है। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, कैपिटल गेन टैक्स, स्थानीय नियम कुछ होते हैं यहाँ पर, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है जब भी आप ज़मीन में निवेश करने जाते हो। टैक्स और स्थानीय नियमों की सही जानकारी आप ले लें, ताकि भविष्य में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सातों चीज़, पूरी बचत ज़मीन में ना लगाएं। अच्छा पोर्टफोलियो आपको बनाना जरूरी है। मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में कि आपको एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने हैं, वरना कोई ऐसी आपदा विपदा आती है तो सारे अंडे फूट जाएंगे। मतलब अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट, आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और पूरा का पूरा पैसा अगर आपने रियल एस्टेट या फिर ज़मीन में डाल दिया, तो यहाँ पर आपके साथ बुरा भी हो सकता है। इसलिए ज़मीन के साथ साथ आपको म्यूचुअल फंड, FD, गोल्ड, इन सभी में डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपने पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। सभी पैसे एक ही जगह पे लगाना आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, यहाँ पर अमीर लोग ज़मीन इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनके पास धैर्य होता है, सही लोकेशन को चुनना आता है, भविष्य देखते हैं, दस्तावेज उनको जांचने आता है, उनके पास वकील होते हैं, लॉयर होते हैं, जल्दीबाजी वो नहीं करते हैं, सारी चीज़ों को परख कर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और सही सोच और सही जाँच और सही समय, यही ज़मीन निवेश की सफलता की कुंजी होती है। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताने वाला दोस्तों, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। अपने रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए अपने हिसाब से आप चुन के अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बहरहाल, अमीर लोग ज़मीन इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि उनके पास पैसे अच्छे हैं, उनके पास धैर्य है, उनके पास पावर है, लोग उनके पास हैं, चेक कर पाते हैं, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, और उनका विज़न लंबे समय का है, इसलिए वो ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं। ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करनी बुरी बात नहीं है। अगर आपके पास भी पैसे हैं, आप भी ज़मीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं तो इन पैरामीटर को जरूर चेक कीजिएगा जो अभी हमने वीडियो में डिस्कस किया। साथ में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपके पास पैसे नहीं है, आप कंफ्यूज हो कि ज़मीन में इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। यहाँ पर वीडियो आपको दिख जाएगी, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ज़मीन में इन्वेस्ट करना बेहतर रहता है या फिर आपको SIP करना बेहतर रहता है। इस वीडियो पे क्लिक कीजिएगा, मिलता हूं आपको इसी वीडियो में। सो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर भेजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर भेजिएगा, अपने फैमिली रिश्तेदार को जरूर भेजिएगा, ताकि वो भी कन्फ्यूजन से दूर रह सके और अपने इन्वेस्टमेंट को सही जगह पे कर पाएँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।